हेलो एंड वेलकम टू डेली एग्जाम। इट इज़ 5th ऑफ जून टुडे। 5 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हम स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे राज्यों से संबंधित। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी के अनुसार ओडीआई वर्ल्ड कप में कितनी टीमें खेलेंगी? तो इस बार जो 2023 का वर्ल्ड कप होने जा रहा है इसमें 14 टीमें खेलने वाली हैं। तो 2023 का जो वर्ल्ड कप है यह इंडिया में ही आयोजित किया जाएगा। ओडीआई वर्ल्ड कप होना है। ये ओडीआई मींस वनडे इंटरनेशनल, ये 50 ओवर्स का क्रिकेट मैच होता है और इसे इस बार इंडिया ही होस्ट कर रहा है। पहले भी भारत 3 बार अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर चुका है। 9 फरवरी 2023 से 26 मार्च 2023 के बीच में वर्ल्ड कप आयोजित किया गया है। इंग्लैंड ने सबसे ज़्यादा 5 बार वर्ल्ड कप की मेज़बानी की है। आपको बता दें कि जो 2019 में वर्ल्ड कप हुआ था यह वर्ल्ड कप इंग्लैंड ही जीती है और उपविजेता रहा था न्यूजीलैंड। सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो वाइस एडमिरल रवनीत सिंह, इन्होंने भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। तो ये हैं एडमिरल रवनीत सिंह। अब नौसेना के बारे में देखें तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी और अगर ब्रिटिश भारत की बात करें तो उसमें 1612 में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका ध्येय वाक्य क्या है? इसका ध्येय वाक्य है शन्नो वरुणः, जिसका अर्थ होता है कि जल देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी रहें। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है कि कौन सी कंपनी एक राष्ट्र एक मानक योजना से जुड़ने वाली भारत की संस्था बन गई है? तो यह कंपनी है RDSO। RDSO जिसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन RDSO भारतीय रेलवे क्षेत्र के लिए मानक निर्धारित करती है। केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना में शामिल होने वाला देश का पहला मानक निकाय बन गया है। RDSO रेल मंत्रालय की एकमात्र R&D विंग को 3 साल की अवधि के लिए भारत मानक ब्यूरो द्वारा मानक विकासशील संगठन के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। प्रश्न क्रमांक 4 है, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो यह जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा जी को सौंपा गया है। तो द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT, तो CBDT के सदस्य वित्त मंत्रालय के जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा को 3 महीने के लिए प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। मौजूदा अध्यक्ष जो प्रमोद चंद्र मोदी थे, इनका कार्यकाल 31 मई को समाप्त हो चुका है, जिसके कारण से जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा जी को अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। अब हम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 1924 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। प्रश्न क्रमांक 5 आता है, हाल ही में किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए श्रीलंका के साथ $200 मिलियन के मुद्रा विनिमय का निर्णय किया है? ऐसा करने वाला देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश को आप मैप में देख सकते हैं। बांग्लादेश से संबंधित हम सामान्य जानकारी देख लेते हैं। तो इसकी राजधानी ढाका है और इसकी मुद्रा टका है। प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। बांग्लादेश की संसद राष्ट्रीय या जातीय संसद के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर भाषा बांग्ला बोली जाती है और राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला है। प्रश्न क्रमांक 6 आता है, छत्तीसगढ़ राज्य में खोजी गई झींगुर की नई प्रजाति का नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में एक अनोखी झींगुर की प्रजाति पाई गई है जिसका नाम है इंडिमिमस जयंती। इंडिमिमस जयंती यह कुर्रा गुफाओं में पाई गई झींगुर की एक प्रजाति है। इसका नाम प्रोफेसर जयंत विश्वास के नाम पर रखा गया है, जो कि गुफा खोजकर्ताओं में से एक हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया। विश्व साइकिल दिवस यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA द्वारा हर साल 3 जून को यह दिवस मनाया जाता है।
आज ही के दिन साल 2018 में अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। साइकिल दिवस को मनाए जाने का प्रस्ताव अमेरिका के मोंटगोमरी कॉलेज के प्रोफेसर लेस्जेक स्विलिंस्की की याचना के द्वारा किया गया था। इसके बाद स्विलिंस्की और उनके साथियों द्वारा प्रचार प्रसार किया गया, जिसके बाद इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया। जून माह के महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 1 जून को ही माता पिता का वैश्विक दिवस मनाया जाता है, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स डे मनाया जाता है। 2 जून को ही तेलंगाना गठन दिवस भी मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 8वां आता है, हाल ही में किस संगठन ने नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है? तो यह किसने किया है? इफ़को ने किया है। इफ़को पूर्णतः सहकारी स्वामित्व की संस्था है। इफ़को या इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड विश्व का सबसे बड़ा उर्वरक सहकारिता संस्था है। इफ़को में 40,000 सहकारिताएँ इसके सदस्य हैं। 3 नवंबर 1967 को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड का पंजीकरण एक बहुएकक सहकारी समिति के रूप में किया गया था। 9वां प्रश्न है, हाल ही में न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी को कीवी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड दिया गया है काइल जेमिसन को। यह न्यूजीलैंड के बॉलर हैं। न्यूजीलैंड की यदि हम बात करें तो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं केन विलियमसन। और न्यूजीलैंड देश यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है, प्रशांत महासागर में। यह 2 भागों में बटा हुआ है, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। इसका प्रमुख शहर जो है वो ऑकलैंड है और यहाँ की प्रधानमंत्री हैं जसिंडा जी। प्रश्न क्रमांक 10वां है, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस प्रकार के करंट अफेयर्स के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।